Okay, hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the summary of lesson 7 in English, first flight book, Glimpses of India. Glimpses मतलब एक झलक दिखाना, इंडिया की एक झलक दिखाना, ठीक है. This lesson has 3 stories. A baker from Goa, second is Coorg and third one is tea from Assam, ठीक है. So first I'll explain the baker from Goa. बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स जो गोवा के जो बेकर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, ठीक है, पकाने वाले गोवा के. तो इसमें राइटर क्या कहता है स्टोरी में, जो बेकर होते हैं गोवा के वो क्या होते हैं उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है. जो भी ओल्ड डेज थे उनमें बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं वो, ठीक है. अब क्या होता था, हमारे जो बड़े हैं नॉर्मली वो क्या करते थे, वो काफ़ी अपने जो पास्ट है उसको सोचते रहते थे. उनके वो काफ़ी शौकीन थे इस चीज़ के, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस, ठीक है. वो काफ़ी शौकीन थे और हमें बातें बताते रहते थे कि इस तरीके से हम रहते थे और हम वहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीज़ें किया करते थे. तो अब क्या है कि वहाँ के जो बेकर हैं गोवा के, उनको एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि वो क्या करते थे, ठीक है. उस टाइम पर क्या होता था गोवा में, लोग क्या करते थे, जो लोव्स होते हैं LOAVES, जो रोटियां होती हैं, ठीक है, उसके काफ़ी शौकीन होते थे. और जो बेकर होते थे वो क्या करते थे, गली गली घूमते थे, बेचते थे अपना सामान. तो इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है स्टोरी में, ठीक है. वो क्या करते थे, जो भी वहाँ के बच्चे थे वो उनके बेकर्स के क्या थे, फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है. ऐसा नहीं कि उनको रोटियां मिलती थी, लोव्स मिलते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था. वो उनके जो स्वीट ब्रेड्स थी, जिनको स्वीट ब्रेड बैंगल्स बुलाते हैं, उनको बड़े शौकीन से खाते थे. तो जो बेकर्स हैं वो क्या करते थे, अपने एक ऐसा म्यूज़िकल एंट्री करते थे उनकी गलियों में, जिस तरीके की जिंगल साउंड होती थी, ठट की साउंड होती थी. क्योंकि उनके एक हाथ में तो टोकरी होती थी जो सर पर रखते थे, वो एक हाथ से पकड़ते थे उस बास्केट को और दूसरे हाथ में उनके बैम्बू होता था, ठीक है. और जैसे ही वो अगर उनको रोटी डिलीवर करनी है किसी घर में, तो वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं उनको बुलाते थे. जो लेडी सर्वेंट होते हैं वो क्या करती थी, रोटियाँ लेके चली जाती थी, ठीक है. वो टोकरी को क्या करते थे, बैम्बू पर रखते थे और वहाँ से उनको डिलीवर कर दिया करते थे और फिर उनसे मंथली हिसाब भी लिया जाता था, ठीक है. वो क्या करते थे, पेंसिल से दीवारों पर लिख लेते थे, ठीक है, मंथली जो उनका भी अकाउंट जो है वो, ठीक है. तो इस तरीके से वो वहाँ सर्वाइव करते थे. सर्वाइव तो नहीं कह सकते हम इसमें, वो काफ़ी अच्छे खाते पीते घर के माने जाते थे, क्योंकि उनका जो पल्पी जो फिजिक होता था वो उनका अलग से शो हो जाता था कि हाँ ये बेकर है, क्योंकि काफ़ी उनको वेल सेटल्ड फैमिली से वो बिलोंग करते थे उस टाइम पर, क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल था, ठीक है. और वो जब भी अपनी रोटियां बेचने आते थे तो हमेशा जो लेडीज़ होती थी उनको वो गुड मॉर्निंग विश किया करते थे, ठीक है. तो इस तरीके की चीज़ें हम क्या करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में, द बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है. अब क्या होता था कि अगर कोई शादी है, कोई पार्टी है, उसमें अगर कोई बेकर ना हो तो वो शादी और पार्टी फीकी लगती थी, ठीक है. कोई मतलब बेकर नहीं होता, कोई लोव्स बनाने वाला नहीं होता, तो वो शादी फीकी लगती थी. कोई भी पार्टी हो तो उसमें हमेशा इनकी कमी को महसूस किया जाता था. काफ़ी पॉपुलर थे वो, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस रखते थे उस टाइम पर कि जो लॉव्स आएगा, ठीक है, और उनको खाएंगे, बेकर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी उस टाइम पर. उनका एक अलग पहनावा भी होता था, ठीक है. जैसे पहनावा क्या होता था, वो लॉन्ग फ्रॉक डालते थे जो कि नीच से भी बिल्कुल नीचे आता था उनके, ठीक है. और उसको हम हमेशा वो जिस तरीके का वो ड्रेसअप डालते थे ना, उनको बोला जाता था पेडर्स बोला जाता था उनको, ठीक है. और अभी भी हम जैसे कोई अगर ऐसा फैशन डाल देते हैं कि हमारी जो पैंट है वो ना तो लॉन्ग है ना शॉर्ट है, मीडियम है, मतलब अपने घुटनों से नीचे आ रही है, वो ना तो फुल पैंट कहलाएगी ना वो शॉर्ट पैंट कहलाएगी. तो उनको अगर आजकल भी हम अगर ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो ऐसी पैंट्स पहने होते हैं, तो उनको पेडर ही बोला जाता है, ठीक है. उनका ऐसे मजाक बनाया जाता है पेडर, क्योंकि वो पेडर वाली ड्रेस पहनते हैं, ठीक है. जिस तरीके से वेटर्स होते हैं हमारी पार्टीज़ में, वो ड्रेसअप करते हैं, तो वो उस तरीके का अपना ड्रेसअप रखते थे, ठीक है. तो सारा का सारा जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है उसमें
इस तरीके का डिस्कशन है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस समरी. थैंक यू सो मच.